ये जो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और मैंने फॉर्मूला भी बताया है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि किसी में एम ऑफ अनुपात, मतलब जो भी रेशियो दिया गया होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ भी दिया गया होगा या फिर पूछा गया होगा एचसीएफ। तो इन तीन चीजों में कोई दो चीज दी होंगी, एक पूछा जाएगा। तो उसी से रिलेटेड जब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगा। तो चलो देखो, ऐसे इस क्वेश्चन को तुरंत अभी करेंगे, 1 मिनट में तुरंत, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। यदि पहले हम इसको बताएंगे फिर इससे रिलेटेड हमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यदि 3 संख्याओं का एलसीएम इतना है, उसने अनुपात ये दे दिया, तो उसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो ये चीज आप लोगों को जानना है, सबसे छोटी संख्या जब भी पूछी जाए तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो एलसीएम कितना दिया गया है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। 240 बराबर एचसीएफ को मान लेंगे एक्स जो हमें निकालना है और इनटू, ठीक है, हम 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 5 6 का। तो हम 4 5 6 का एलसीएम जब भी निकालेंगे तो हमने बोला था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको उतने पारे तक पढ़ते हैं जब तक कि बाकी दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 5 का नहीं जाएगा। 6 दूनी 12, 6 18 करेंगे तो 5 का नहीं जाएगा भाग। और फिर उसके बाद 6 18, 6 चौको 24, 24 में 4 का भाग चला जाएगा तो इसका एलसीएम अभी 24 नहीं होगा क्योंकि 5 का उसमें नहीं जा रहा। तो 6 पंचे 30, 30 में तो 5 का भाग चला जाएगा, लेकिन अभी 4 का और देख लेंगे। 4 का भी 4 का नहीं जाएगा तो और अभी आगे बढ़ेंगे। 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, ऐसे करके, मतलब इससे भी ऐसे करके भी कर सकते हैं जहां पर दोनों संख्याओं को भाग चला जाए। जब ऐसा लगने लगे कि ज्यादा हमें टेबल पढ़ना पड़े तो अपना हम डायरेक्ट वो वाले मेथड से कर लेंगे जो हम अभी करते हैं, ऐसे ये भाग विधि वाले से। तो भाग विधि वाले में कैसे करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 4 5 6, 4 5 6 में हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 की 5 2 3 6, तो 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी अब देखो आ गया ना, तो ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो 5 15 दूनी 30 दूनी 60, इसका मतलब है 60 आएगा। इसका एलसीएम हमने निकाल लिया ना, तो इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया एलसीएम, ठीक है, क्योंकि हमें उनका एलसीएम निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240/60, 0 0 6 चौको 24, तो 4 आ गया एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब चलो, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है अच्छे से, आप लोगों को आ गया। अब हम एक क्वेश्चन है जो कि घर के लिए देंगे। यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और एचसीएफ अगर 5 है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट आंसर करना है, कमेंट करके बताना है यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, वही 4 5 6 है, मतलब अनुपात वही है, ठीक है। और अगर इसका हमने एचसीएफ कितना दे दिया है, 5, एचसीएफ अगर हमने इसका कितना दे दिया है, 5, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, देखो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू और उनका एलसीएम निकालेंगे अनुपात का, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और होती है, अगर आप यहाँ पे एलसीएम जैसे निकाल रहे हैं उनका अनुपात का, अनुपात में जैसे कोई संख्या पी क्यू आर दी है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप पी क्यू आर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप पी क्यू आर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई तभी करेंगे उन अनुपात का जब वो पी क्यू आर आपस में कोप्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब पी और क्यू आर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तीनों अगर मतलब कोप्राइम नंबर है और उनका कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तरीका, तो सबसे अच्छा ये वाला तरीका याद रखो। फिर इसके बाद ये वाले से कभी नहीं गलत सवाल होगा, इस वाले से कभी कभी हो भी सकता है, बट आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी होगी कि पी क्यू आर को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या आएगा आंसर, ये हमने होमवर्क में दिया है। तो समझ में आ गया ना, देखो ट्रिक से मैंने बताया इस क्वेश्चन को। ये हमारी ट्रिक कैसी लगी।